हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 आईसीएसई कंस्ट्रक्शंस का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देख लो। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में कैसे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आए हैं वो भी करेंगे, और इस बार 2025 के स्पेसिमेन पेपर में एक बिल्कुल अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, और इसके बाद आपके लोकस ऑफ कंस्ट्रक्शन के कोई डाउट नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें हमें बनाना है एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें बेस बीसी है 6 सेंटीमीटर का, AB 5.5 सेंटीमीटर है और एंगल एबीसी 120 डिग्री का है। उसके बाद हमें उसका एक सर्कम सर्कल बनाना है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल है वो बनाते हैं। बेस बीसी ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर का, तो 1 से लेकर के 7, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब एंगल एबीसी जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, तो बी पे रख के कंपास को हम आर्क बनाते हैं 120 डिग्री की। तो ये 120 डिग्री की आर्क हमारी बन गई। अब AB का जो लेंथ यहां पे गिवन है दैट इज 5.5, तो यहां पे रख के 5.5 मेजर कर लेते हैं। फाइव पॉइंट फाइव की एक आर्क छोटी सी कट कर देंगे यहां पर, तो ये पॉइंट हमारा हो गया A, ठीक है। ये पॉइंट A हो गया। अब ये ट्राइंगल बन गया ABC। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये एंगल आ गया अपना 120 डिग्री का। अब हमें एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है, और सर्कम सर्कल जो बनाना होता है वो कैसे बनता है, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं साइड के, वहां से हमें सेंटर लेकर के सर्कल बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, साइड BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने जा रहे हैं। तो मोर देन हाफ रेडियस लेंगे हम, एक कट यहां करेंगे, एक कट यहां करेंगे, फिर B से रख के एक कट यहां कर देंगे, एक कट यहां कर देंगे। अब ये जो बन गई लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया साइड BC का। तो एक डॉटेड लाइन बना देंगे हम, ये साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसे। ओके, अब हम क्या करते हैं, साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। सेम प्रोसेस लेंगे, मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और उसको कट करेंगे। यहां से एक कट यहां कर दिया हमने, एक कट यहां कर दिया। तो बहुत केयरफुली यहां पर जहां दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं वो सर्कम सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से सर्कम सेंटर से किसी भी पॉइंट तक हम ले लेते हैं, किसी वर्टेक्स तक, जैसे हमने C तक ले लिया तो वही रेडियस होगा, ठीक है। और यहां से एक सर्कल बना देंगे। ये देखो, ये सर्कल, ठीक है। मैं आपको
दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसा करा देता हूँ, एक दूसरा पेपर हम ले लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से हमने रखा, ठीक है, और ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ये सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट ए बी सी तीनों से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC where AB is 7 सेंटीमीटर एंड एंगल CAB is 60 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम AB ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो AB हमने ले लिया यहां से 7 सेंटीमीटर। AB 7 सेंटीमीटर और एंगल CAB जो है वो 60 डिग्रीज है। तो एंगल CAB बना लेते हैं 60 डिग्रीज का। ठीक है, ये एंगल बन गया 60 डिग्रीज का। ठीक है, अब AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लेकर हम AC बना देते हैं। यहां से 5 सेंटीमीटर की आर्क लेकर इसको हमने कट कर दिया, ये हो गया C। इसको ज्वाइन कर देंगे B के साथ, तो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या बताना है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC। AB और AC से जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होंगे वो AB और AC से बनने वाले एंगल बाइसेक्टर पे होंगे, ठीक है। जैसे ये एंगल है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो AB और AC दोनों से ही इक्विडिस्टेंट पे हैं, तो वो पॉइंट्स हमेशा इस एंगल के बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, ठीक है। ये लोकस चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख लेना, लोकस वाली वीडियो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहां से एक कट कर दिया हमने, किसी भी रेडियस को लेकर कर सकते हैं, और यहां से एक कट किया, यहां से, अब यहां से एक एक कट और लगाना है। अब जहां ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल ए के बाइसेक्टर पे ही लाई करेंगे पॉइंट्स जो AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC। अब हमें बताना है लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। AB और BC मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो रेडियस हमने लेकर यहां कट किया, एक कट यहां से करेंगे, एक कट यहां से करेंगे। अब इस इंटरसेक्शन को पॉइंट B के साथ जोड़ देंगे, कनेक्ट करेंगे। ये दोनों आर्क जहां मीट किए इनको हमने ऐसे जोड़ दिया, तो ये बन गया लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, ठीक है। इसको हम M बोल देते हैं और इसको हम N कह देते हैं, ठीक है। BN is the locus of points equidistant from AB and BC, और AM is the locus of points equidistant from AB and AC। अब यहां दोनों
एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं वो हो जाता है इन सेंटर, ठीक है ना, जहां दोनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं दैट पॉइंट बिकम्स द इन सेंटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो कोई भी रेडियस लेंगे, ऐसा रेडियस लेंगे कि जहां ए बी को कट किया जा सके। देखो ये रेडियस लेके हमने ए बी को ऐसे आर्क बना के कट कर दिया, ठीक है। अब जहां पे ये ए बी कट हुआ है यहां से एक आर्क बनाएंगे और यहां दूसरे साइड से भी एक आर्क बनाएंगे। तो ये जो हो गया, इस लाइन को हम जोड़ देंगे इन सेंटर के साथ, इस लाइन, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब जहां पर ये लाइन साइड ए बी को टच कर रही है वो हमारा इन रेडियस है, तो इन सेंटर पे कंपास को रख के इन रेडियस तक हमने रेडियस ले लेना है, ठीक है। अब बहुत केयरफुली हम इसे कंपास को घुमाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा इन सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा इन सर्कल बन गया है जो कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, यहां पे हमें एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जिसमें बीसी है 6.4 सेंटीमीटर, सीए है 5.8 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60 डिग्रीज का है। वी हैव टू आल्सो ड्रॉ इट्स इन सर्कल एंड मेजर एंड रिकॉर्ड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। तो सबसे पहले हम एक बीसी बनाते हैं 6.4 सेंटीमीटर का। तो 6.4 सेंटीमीटर 2 से अगर हम ले रहे हैं तो 8.4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बीसी 6.4 सेंटीमीटर का, और एंगल एबीसी 60 डिग्रीज है, तो यहां बी पे रख के 60 डिग्री बना देते हैं। ये बन गया 60 डिग्रीज, ठीक है। अब सीए की लेंथ है 5.8, तो 5.8 हम ले लेते हैं। सी से ए तक 5.8 है, तो यहां पे सी पे रख के इसको कट कर देते हैं हम, तो ये पॉइंट हमारा बन गया ए और AC हो गया 5.8। ठीक है, AC हो गया 5.8। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का इन सर्कल बनाना है। तो इन सर्कल बनाने के लिए कोई भी दो एंगल्स को हमें बाइसेक्ट करना होगा। तो लेट अस बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी। तो यहां से एक रेडियस लेकर के यहां कट कर दिया हमने, फिर एक कट यहां से ऐसा किया। अब ये दोनों आर्क जहां मीट कर रहे हैं उसको पॉइंट सी के साथ जोड़ देंगे, तो ये एंगल सी का बाइसेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली एंगल बी को भी बाइसेक्ट करना है, यहां से एक आर्क लेके यहां पर हम कट कर देते हैं, फिर यहां से एक आर्क लेकर और इससे कट कर देते हैं। अब ये दोनों आर्क जहां मीट करें उसको बी से जोड़ेंगे, तो वो एंगल बी का बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करे वो ट्राइंगल का इन सेंटर होगा। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा रेडियस लेना है, ठीक है, ऐसा कोई रेडियस लेना है जिससे हम कंपास को यहां पर रखें और एक ऐसी आर्क बनाए जो बी और सी ऐसे इस BC को कट करे। तो यहां से हमने एक आर्क बनाई, ये BC को कट कर रही है। ठीक है, अब जहां पे दो जगह कट कर रही है वहां से रख के ऐसे दो और आर्क बनाने हैं। तो ये बन गया यहां से परपेंडिकुलर, इन सेंटर से परपेंडिकुलर, और जहां पे ये साइड BC को टच कर रहा है वहां तक हमारा इन रेडियस होता है। तो यहां से हमने यहां तक मेजर किया जहां तक कि ये साइड BC को टच कर रहा है। अब
इसको रख के एक राउंड घुमाने से पहले केयरफुली देख लेंगे कि ये किसी जगह से भी बाहर ना निकले। ठीक है, तो बहुत केयरफुली इसको हम करेंगे। ठीक है, ये इन सेंटर हमारा और ये इन सर्कल बन गया। और अभी हमें इसका रेडियस मेजर कर लेना है। तो यहां से मेजर करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर इन रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर आपका .1 का प्लस माइनस होता है तो दैट इज ओके। ठीक है, हो सकता है किसी का 1.4 भी आए, किसी का 1.6 भी आए, वो चलेगा। बट ध्यान ये रखना है कि ये सर्कल ट्राइंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC such that BC is 5 centimeter, AB is 6.5 centimeter, and angle ABC is 120 degree. Construct a circumcircle of triangle ABC and construct a cyclic quadrilateral ABCD such that D is equidistant from AB and BC. ठीक है, तो सबसे पहले हम BC ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बनाएंगे 120 डिग्रीज का। फाइव सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी BC। अब यहां से 120 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। ये 120 डिग्री बन गया। अब AB की लेंथ है 6.5, तो 6.5 का एक रेडियस ले लेते हैं। सिक्स पॉइंट फाइव यहां पे हमने कट कर दिया, तो ये आ गया A। ओके, तो एक ट्राइंगल बन गया ABC। ये ट्राइंगल बन गया ABC। अब सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमें दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने होंगे। BC का और AB का बना सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं हम, जैसे BC को बाइसेक्ट करना चाहते हैं एक्सक्यूज मी, तो हम BC के हाफ से ज्यादा रेडियस लेंगे, एक कट इधर लगाएंगे और एक कट इधर लगाएंगे, और अब B पे रख के एक कट यहां और एक कट यहां लगाएंगे। जहां ये दोनों आर्क्स मीट होंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। एक कट यहां और एक कट यहां लगा दिया हमने। अब A पे रख के एक कट यहां और एक कट यहां लगा देंगे। जहां ये दोनों आर्क मीट हुए हैं, ये बन जाएगा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरीके से।
ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट किए वो बन जाएगा ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर। अब यहां पे कंपास रख के हमें रेडियस ले लेना है किसी भी एक वर्टेक्स तक, चाहे ए तक या बी तक या सी तक, क्योंकि तीनों वर्टिसेस इस सर्कम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। एक बार आप चेक कर लो कि पॉइंट सब ठीक आ रहे हैं, उसके बाद आप सर्कल बना दो। ठीक है, ये सर्कम सर्कल बन गया। अब हमें एक चीज और बनानी है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD सच दैट D is equidistant from AB and BC। D AB और BC पे लाई करता है, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाना है, ठीक है ना। मतलब D भी जो है वो इस सर्कल के ऊपर ही आएगा और इस तरह से आएगा कि पॉइंट D जो है वो AB और BC से इक्विडिस्टेंट होगा। तो AB और BC से इक्विडिस्टेंट होगा मतलब ये पॉइंट जो है D इस एंगल ABC के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ठीक है, अब 60 डिग्री हमने ऑलरेडी यहां बना रखा था, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। अब जहां इस एंगल बाइसेक्टर ने सर्कल को टच किया, ये पॉइंट होगा हमारा डी। इसको ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बन गया। और इस पॉइंट डी का AB और BC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल है, क्योंकि वो एंगल ABC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बनाना है एक रेगुलर हेक्सागन जिसका साइड 4 सेंटीमीटर का है। तो रेगुलर हेक्सागन में सभी एंगल्स 120 डिग्रीज के होते हैं, ये आप जानते हो। तो 4 सेंटीमीटर का साइड ले लेते पहले। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हमने साइड ले लिया। अब यहां पे 120 डिग्रीज के एंगल बनाने हैं। कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ये आर्क हमने बना ली, यहां से ये बना लिया 120 डिग्रीज। ठीक है, एक 120 यहां से बना लिया, एक 120 यहां से बना लिया। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर लेकर के कट करेंगे। ठीक है, एक कट यहां हमने कर दिया और एक कट यहां कर दिया। ठीक है, अब यहां से एक 120 डिग्री और बनाएंगे।
ठीक है। अब क्या करना है हमने कि ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस, यहां से एक कट यहां करना है और एक कट यहां कर देना है, और यहां से एक कट यहां कर देना है। अब ये जो पॉइंट्स बन गए इनको ज्वाइन कर देंगे तो हेक्सागन बन जाएगा। 3 बार 120 आपको कंपास से बनाना है, उसके बाद आप ऐसे आर्क के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हेक्सागन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका एक सर्कम सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हमें दो साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी दो साइड को हम कर देते हैं। एक आर्क हमने यहां कर दी, एक यहां कर दी, एक कट यहां लगा दिया, एक कट यहां लगा दिया, तो पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बन गया। ठीक है। अब हम AF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। एक कट यहां करेंगे, एक कट यहां करेंगे, एक कट यहां और एक कट यहां करेंगे। जहां ये मीट हुए हैं इनको कनेक्ट करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट किए हैं वो हमारा सर्कम सेंटर हो गया। वहां से आप किसी भी वर्टेक्स तक का रेडियस ले लो। ठीक है, जैसे D से हल्का नीचे जा रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर दो कि वो D से क्रॉस करे। थोड़ा माइनर एडजस्टमेंट आप कर सकते हो ताकि एक्यूरेट सर्कम सर्कल बन जाए। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब ये लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर में जो कंस्ट्रक्शन आया है इसको देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। यूजिंग रूलर कंपास फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक स्केल ऑफ 10 मीटर एज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अ पार्क इन अ सिटी इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट फेंसेस AB, BC, CD और D है। तो ये पता चल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल कुछ ना कुछ बनेगा। AB इज 50 मीटर और इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये हो गया 5 सेंटीमीटर। BC इज 63 मीटर और इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये हो गया 6.3 सेंटीमीटर। एंगल ABC is 75 degree. D is a point equidistant from the fences AB and BC and BAD is 90 degree. Okay. Construct the outline of the park ABCD. पहले ये करते हैं फिर इसके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम BC ले लेते हैं 6.3, ठीक है, ये 6.3 सेंटीमीटर हो गया BC। अब एंगल ABC जो है ना वो 75 डिग्रीज है। तो 75 कैसे बनता है, पहले 90 और 60, उसके बाद बाइसेक्ट करेंगे हम, देखो कैसे। यहां बनेगा 60, ये बनेगा 90। ये हो गया 90।
ये हो गया 60, ये हो गया 90। अब ये जो रिमेनिंग 30 है यहाँ पे, इस 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो यहां से 60 और यहां से 15 हमारा 75 बन जाएगा। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहां से हमने ऑलरेडी दो जगह कट लगाए हुए हैं, तो यहां से एक कट ले लेंगे हम इस तरफ, एक कट यहां कर देंगे और इस पॉइंट से एक कट ऐसे कर देंगे। तो जहां ये दोनों आर्क कट हुए हैं वहां पर हमारा 75 डिग्री आ जाएगा। ये बन गया 75 डिग्री। तो एंगल ए यहीं कहीं, पॉइंट ए जो है इस लाइन पे कहीं होगा। अब बी ए डी इज 90 डिग्रीज। ठीक है, ए बी सी तो 75 हो गया, बी ए डी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। 5 सेंटीमीटर लेके हम यहां पर एक कट लगा देते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से 90 डिग्री बनाना है, यहां से 90 डिग्रीज बनाना है। पॉइंट ए से तो एक कट यहां से लगा, एक कट ये लगा, एक कट इधर से और एक कट ये लगेगा। पॉइंट ए से ये 90 डिग्रीज बन गया। ये 90 डिग्री बन गया। अब डी इस लाइन पे कहीं होगा। ठीक है, डी इज अ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फेंसेस ए बी एंड बी सी। अब ए बी और बी सी इन फेंसेस पे इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट होगा वो एंगल ए बी सी के एंगल बाइसेक्टर पे होगा। ठीक है, तो एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहां पे एक कट किया हमने, एक कट यहां किया, फिर यहां से एक कट यहां किया और एक कट यहां किया। अब ये एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो जहां ये लाइन मीट करेगी इसको, ये पॉइंट हो जाएगा डी। ये पॉइंट हो गया डी और ए बी सी डी जो है वो क्वाड्रिलैटरल कंप्लीट हो गया। ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल कंप्लीट हो गया। तो आउटलाइन ऑफ द पार्क ए बी सी डी इज रेडी। अब क्या बताना है, ऑल्सो लोकेट पॉइंट पी ऑन द लाइन बी डी। इस लाइन बी डी पे एक पॉइंट पी होगा फॉर द फ्लैग पोस्ट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉर्नर्स ए एंड बी। ओके, ए और बी से इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट होगा तो वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा। पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो कोई ये रेडियस हमने ले लिया, यहां पे कट करेंगे, एक कट यहां करेंगे, फिर एक कट यहां किया हमने और एक कट यहां कर दिया। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां बी डी को कट करेगा वही पॉइंट पी होगा। इस चीज को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो लोकस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। ये पॉइंट होगा पी। पी जो है बी से और ए से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, लोकस चैप्टर की वीडियो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सा पॉइंट किसी लाइन से इक्विडिस्टेंट होता है, किसी एंगल से अगर वो एंगल के आर्म से इक्विडिस्टेंट है तो वो कहां लाई करता है, ये सारी चीजें। तो लोकस चैप्टर को समझना एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।